90 के दशक की सबसे हिट एक्ट्रेस में से एक, जिनकी फिल्मों ने खूब धमाल मचाया। एक समय था जब लोग उन्हें अपनी फिल्मों में बतौर हीरोइन लेने के लिए उतावले थे। नॉन फिल्मी बैकग्राउंड के बावजूद बॉलीवुड में बहुत जल्द अपनी एक अलग और सफल पहचान बनाने वाली ये एक ऐसी हीरोइन थी जिन्होंने सिर्फ अपने अभिनय से ही नहीं, खूबसूरती से भी फैंस का दिल जीत लिया। उनकी खूबसूरती की एक झलक देखकर दर्शक भी उनकी खूबसूरती में खो जाते थे। वो उन गिनती के कलाकारों में हैं जिन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में शोहरत का आसमान तो छुआ ही, साथ ही साथ आज समाज सेवा में भी काफी नाम बना चुकी हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक डायरेक्टर ने उन्हें बिना बताए ही बॉडी डबल की मदद से जबरदस्त इंटीमेट सीन शूट कर लिए थे, जिसके बाद ये रातों रात चर्चा और विवादों में आ गई थी। क्या आपको पता है कि उन्होंने अपनी फिल्मी करियर में आमिर खान, मिथुन चक्रवर्ती, अक्षय कुमार, अरमान कोहली और नाना पाटेकर जैसे एक्टर्स के साथ अपने अफेयर और इनमें से 2 के साथ लिव इन में रहने के लिए काफी चर्चा में रही। खबरें तो ये भी आई थी कि नाना पाटेकर के साथ लिव इन रिलेशन में रहने के दौरान नाना ने इनके साथ हाथापाई भी की थी। क्या आपको पता है कि ये अभिनेत्री अरमान कोहली के इश्क में इस कदर गिरफ्तार थी कि उन्होंने बड़े बड़े डायरेक्टर्स की फिल्में ये कहकर मना कर दी कि वो तभी काम करेंगी जब अरमान उनके साथ हीरो होगा। ये उनके करियर के लिए सबसे घातक सिद्ध हुआ। मायानगरी मुंबई छोड़ गोवा में जा बसी इस हीरोइन की कहानी काफी दुख भरी है। इनकी कहानी में एक्शन है, इमोशन है, ढेर सारा ड्रामा है और एक ऐसा हार्ट ब्रेक, ये कहानी जानकर आप भी भावुक हो सकते हैं। तो चलिए आपको बताते हैं इसी जानी मानी अभिनेत्री आयशा जुल्का की निजी जिंदगी से जुड़ी कुछ ऐसी बातें जिनके बारे में आप शायद ही जानते होंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं बहुत फिल्मी है। पहला नशा गर्ल के नाम से फेमस एक्ट्रेस आयशा जुल्का ने अपने समय के कई सुपरस्टारों के साथ काम किया, खूब प्रसिद्धि पाई। आयशा का जन्म 28 जुलाई 1972 को श्रीनगर में हुआ था। उनके पिता इंद्र कुमार जुल्का इंडियन एयरफोर्स में विंग कमांडर थे और मां स्नेह जुल्का फिल्मों में कॉस्ट्यूम डिजाइनर थी। आयशा ने साल 1991 में फिल्म कुर्बान से बॉलीवुड में बतौर हीरोइन डेब्यू किया था, लेकिन उन्हें सफलता मिली मंसूर खान की फिल्म जो जीता वही सिकंदर से। इस फिल्म में आयशा के किरदार को इतना पसंद किया गया कि वो टॉप एक्ट्रेस की लिस्ट में आ गईं और इस फिल्म के गाने भी काफी हिट हुए। पहला नशा, पहला खुमार। आंखों में ढेर सारे सपने संजोकर आयशा मायानगरी मुंबई आईं। साल 1983 में आई फिल्म कैसे कैसे लोग से अपना करियर शुरू किया। उस वक्त वो केवल 11 साल की थी। साल 2010 तक फिल्म इंडस्ट्री में काम करने वाली आयशा ने अपने 27 सालों की इस लंबे करियर के दौरान लगभग 52 फिल्मों में काम किया। हालांकि अपने करियर की पहली फिल्म में काम करने के बाद उन्होंने 7 साल का लंबा ब्रेक ले लिया। इसके बाद उन्होंने 1990 से अपनी मैराथन पारी शुरू की, जो 2010 तक बदस्तूर जारी रही। चूड़ियां बजाऊं के बजाऊं कंगना। इसके बाद आयशा की झोली में एक से बढ़कर एक फिल्में आईं। वो साल की 4-5 फिल्में कर रही थी और सबसे ज्यादा फीस लेने वाली एक्ट्रेस भी बन गई थी। अपनी 28 साल की फिल्मी करियर में करीब 5 दर्जन फिल्में कर चुकी आयशा जुल्का ने अपने करियर के सफल दौर में सलमान खान और आमिर खान जैसे कई सितारों के साथ काम किया, लेकिन दिल उनका अटका अक्षय कुमार के साथ। उन्हें मायानगरी में अक्षय की पहली प्रेमिका का तमगा भी मिला। करियर की शुरुआत से आयशा इस बात को लेकर एकदम स्पष्ट थी कि वो पर्दे पर अंग प्रदर्शन नहीं करेंगी।
वो निर्माता प्रकाश मेहरा और डायरेक्टर पार्थो घोष की फिल्म दलाल को भी इसके टाइटल की वजह से साइन नहीं करना चाहती थी, मगर प्रकाश मेहरा की पत्नी ने आयशा को समझाया कि उनके पति बड़े प्रोड्यूसर और डायरेक्टर हैं और वह स्तरहीन फिल्में नहीं बनाएंगे। फिल्म में मिथुन चक्रवर्ती आयशा के हीरो थे। फिल्म जब शूट और डब हो गई तो एक रात उसके ट्रायल शो के बाद किसी पत्रकार ने फोन पर आयशा से पूछा कि उन्हें अपने करियर के शुरुआती दिनों में ही बोल्ड सीन करने की क्या जरूरत आ गई थी। आयशा हैरान रह गई। पता चला कि फिल्म में हीरोइन से दुष्कर्म के एक सीन में निर्माता निर्देशक ने आयशा के बॉडी डबल का इस्तेमाल करके अर्धनग्न और आपत्तिजनक सीन शूट कर लिए थे। आयशा को महसूस हुआ कि उनके साथ धोखा हुआ है। आयशा ने फिल्म इंडस्ट्री के संगठनों में इसकी शिकायत की। उन्होंने कहा कि निर्माता निर्देशक सार्वजनिक रूप से माफी मांगे। शुरू में निर्माता निर्देशक इसके लिए तैयार नहीं थे और उनका कहना था कि बॉडी डबल की बात आयशा को पता थी, मगर आयशा ने कहा यह झूठ है और फिर कानूनी कदम उठाए। तब जाकर निर्देशक पार्थो घोष ने प्रकाश मेहरा के लेटर हेड पर चिट्ठी लिख के आयशा की इजाजत के बिना उनकी बॉडी डबल आपत्तिजनक सीन के लिए इस्तेमाल करने पर माफी मांगी। इससे मामला तो शांत हो गया, लेकिन आयशा के करियर में ये घटना दाग की तरह दर्ज हो गई। हालांकि इससे उनकी फिल्मी करियर पर कोई आंच नहीं आई और आगे उन्हें फिल्में मिलती रही। ठहरे हुए पानी में कंकर न मार सावरे। अक्षय के साथ खिलाड़ी उनके करियर की बड़ी हिट फिल्म थी और इसी फिल्म में अक्षय कुमार भी बॉलीवुड के खिलाड़ी बने। अक्षय कुमार के साथ आयशा जुल्का ने खिलाड़ी के बाद वक्त हमारा है, की बाजी, जय किशन जैसे कई फिल्मों में काम किया। उन दिनों के लोग बताते हैं कि तब अक्षय कुमार को लेकर आयशा जुल्का काफी पजेसिव हो गई थी और शायद यही बात अक्षय को पसंद नहीं आई। उन दिनों ज्यादातर फिल्मों की डबिंग BR स्टूडियोज में होती थी और देखने वाले बताते हैं कि आयशा जुल्का भी अपनी फिल्म की डबिंग के लिए यहीं आती थी। ज्यादातर उनकी फिल्में अक्षय कुमार के साथ थी तो डबिंग भी उन्हीं फिल्मों की होती। उन दिनों अक्षय कुमार का बर्ताव आयशा जुल्का को लेकर काफी बदल गया था। डबिंग के दौरान आयशा जुल्का स्क्रीन पर अक्षय कुमार के साथ अपने सीन देखती तो काफी इमोशनल हो जाती और डबिंग छोड़कर स्टूडियो में ही घंटों घंटों फूट कर रोती। आयशा जुल्का ने अपनी तरफ से अक्षय कुमार के साथ रिश्ता निभाने की काफी कोशिश की, लेकिन बात नहीं बनी। ठहरे हुए पानी में एक इंटरव्यू में आयशा ने बताया था कि अक्षय कुमार ने उन्हें धोखा दिया था। बकौल आयशा वो अक्षय के धोखे से काफी शॉक्ड थी और कई दिनों तक रिश्ता टूटने की सदमे में जीती रही। अक्षय कुमार से ब्रेकअप के बाद आयशा का नाम मिथुन चक्रवर्ती के साथ जुड़ा। पहले से शादीशुदा मिथुन आयशा से 20 साल बड़े हैं। उस वक्त की मीडिया में मिथुन और आयशा के इश्क के खूब चर्चे रहे। मिथुन दास शादीशुदा होने के बाद भी आयशा के साथ काफी समय तक लिव इन रिलेशन में रहे। इनका प्रेम परवान चढ़ा फिल्म दलाल के दौरान। रिपोर्ट्स की माने तो मिथुन चक्रवर्ती और आयशा जुल्का का इश्क इतना आगे बढ़ चुका था कि वे शादी करने वाले थे, लेकिन ऐसा कभी हो न सका। इन दोनों ने एक साथ 9 फिल्मों में काम किया था। इनमें से ज्यादातर फिल्में दर्शकों के बीच खूब सुपरहिट रही। आयशा का दिल दूसरी बार टूटा क्योंकि मिथुन चक्रवर्ती और आयशा जुल्का का इश्क कभी भी पूरा नहीं हो सका। इन दोनों के बीच दूरियां क्यों आई ये किसी को नहीं पता, लेकिन 9 फिल्मों के बाद ये जोड़ा हमेशा हमेशा के लिए अलग हो गया। मिथुन चक्रवर्ती के साथ ब्रेकअप होने के बाद आयशा का दिल नाना पाटेकर पर आकर टिक गया और दोनों के प्रेम किस्से फिल्मी गलियारों में हॉट टॉपिक हुआ करते थे। लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था कि नाना पाटेकर जैसा सख्त स्वभाव वाला व्यक्ति भी प्यार में पड़ सकता है। यही नहीं, नाना पाटेकर आयशा से 22 साल बड़े थे। फिल्म आंच में नाना पाटेकर और आयशा जुल्का ने जमकर बोल्ड सीन दिए थे। हालांकि इससे पहले आयशा जुल्का की इमेज क्लीन एक्ट्रेस की थी। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो उस वक्त नाना पाटेकर और आयशा जुल्का
लिव इन रिलेशन में रहते थे। बता दें कि आयशा जुल्का का नाम इंडस्ट्री में कई एक्टर्स के साथ जोड़ा गया था, लेकिन उनका और नाना पाटेकर का रिश्ता सबसे ज्यादा सुर्खियों में रहा। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो अब नाना पाटेकर और आयशा जुल्का के बीच नजदीकियां बढ़ रही थी। तब एक्टर नाना पाटेकर मनीषा कोइराला को डेट कर रहे थे। मनीषा नाना पाटेकर के लिए काफी पजेसिव थी। उन्हें नाना पाटेकर का किसी और एक्ट्रेस के साथ बात करना बिल्कुल पसंद नहीं था। इसके बावजूद नाना पाटेकर अपनी उम्र से 22 साल छोटी लड़की के प्यार में पड़ गए थे। आयशा और नाना साथ साथ रहने भी लगे थे। एक दिन मनीषा कोइराला ने नाना पाटेकर और आयशा को एक कमरे में आपत्तिजनक हालत में देख लिया था। दोनों को इस स्थिति में देखने के बाद वह भड़क गई और आयशा और नाना दोनों पर चिल्लाने लगी। उस दौरान नाना पाटेकर ने उन्हें समझाया और शांत किया। हालांकि नाना की इस हरकत से मनीषा का दिल टूट गया था और उन्होंने नाना पाटेकर से अपना रिश्ता खत्म कर लिया। इस घटना के बाद नाना पाटेकर और आयशा जुल्का का रिश्ता लंबे वक्त तक नहीं चल पाया। इसकी वजह नाना पाटेकर का गुस्सैल स्वभाव बताया जाता है। फिल्मी जानकार ये बताते हैं कि एक बार सबके सामने नाना पाटेकर आयशा पर खूब चिल्लाए और हाथापाई भी की। ऐसे में नाना के बुरे बर्ताव से परेशान होकर आयशा ने भी अपना रिश्ता खत्म कर दिया था। प्यार में कई बार धोखा खाने के बाद एक बार फिर आयशा जुल्का अरमान कोहली के साथ जुड़ी। अरमान कोहली फिल्मों में तो खास कमाल नहीं कर पाए, लेकिन विवादों में जरूर रहे। ये वो समय था जब आयशा जुल्का अपने बेहतरीन करियर के पीक पर थी। बड़ी बड़ी फिल्में इनकी झोली में थी और ये थी अरमान की बाहों में। प्यार का नशा इस कदर चढ़ा कि आयशा जुल्का ने कई बड़े बैनर को यह कहकर मना कर दिया कि वो तभी काम करेंगे जब उस फिल्म में अरमान हीरो हों। इस वजह से आयशा ने कई बड़े डायरेक्टर्स की फिल्मों को मना कर दिया, जो कि बाद में करिश्मा कपूर और जूही चावला को ऑफर हुई और वो फिल्में हिट हुई। लेकिन इश्क के चक्कर में करियर को तिलांजलि देने वाली आयशा को बहुत बाद में पता चला कि अरमान कोहली उनके साथ कभी भी सीरियस नहीं थे। उन्होंने आयशा के साथ शादी करने से मना कर दिया। इसके बाद आयशा को न तो बॉलीवुड में फिर से बढ़िया काम मिला और न ही उन्हें अरमान का प्यार मिला। अपने अरमानों पर पानी फेरने वाले कोहली को आयशा ने अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती कहा। फिल्मों से विदाई लेने के बाद साल 2000 में उन्होंने बिजनेसमैन समीर वाशी के साथ शादी की। दोनों की शादी को 19 साल हो गए, लेकिन अभी तक इस कपल को औलाद नहीं है। दरअसल खुद इन्होंने पेरेंट्स न बनने का फैसला लिया है और इसकी वजह आयशा ने एक इंटरव्यू में बताई। उन्होंने कहा, मैंने जिंदगी में इमोशनली काफी उतार चढ़ाव देखे हैं। जब मैंने पति को बताया कि बच्चों को लेकर मैं क्या सोचती हूँ तो वो भी मान गए। समीर और आयशा ने शादी के बाद गुजरात के 2 गांव गोद ले लिए। ये वहां के 160 बच्चों के खाने और पढ़ाई का खर्चा उठा रहे हैं। ये समाज सेवा का एक बड़ा काम है। इसके अलावा ये बाकी लोगों के लिए भी एक उदाहरण है कि जिनके पास साधन है वो समाज की सेवा इस प्रकार कर सकते हैं। आयशा जुल्का अमेज़न प्राइम की वेब सीरीज हश हश में नजर आई थी। OTT पर उनकी ये नई पारी है, लेकिन एक समय 1960 के दौर में आयशा बॉलीवुड की बहुत संवेदनशील अभिनेत्री थी और 1992 में फिल्म खिलाड़ी के लिए उन्हें फिल्म फेयर बेस्ट फीमेल डेब्यू अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया था। जिंदगी में तमाम उतार चढ़ाव के बाद अब आयशा की शादीशुदा जिंदगी अच्छी चल रही है। एक इंटरव्यू में उन्होंने पति की तारीफ करते हुए कहा, मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मुझे समीर जैसा जीवन साथी मिला। समीर ने मुझे वैसे ही रखा जैसे मैं रहना चाहती थी। मुझ पर किसी भी तरह का दबाव नहीं बनाया और मेरे फैसले का सम्मान किया। मेरा दिल ना माने। बॉलीवुड में हर कदम सोच समझ कर बढ़ाना होता है, क्योंकि जरा से कदम डगमगाए और आप खेल से बाहर। बॉलीवुड में ये बात कई अभिनेत्रियों पर लागू होती है। भले ही किसी एक्ट्रेस ने अपने लटकों झटकों से इंडस्ट्री में पहचान बनाई हो, लेकिन आज वो
गुमनाम हो चुकी है। ऐसी ही एक्ट्रेस थी आयशा जुल्का, लेकिन इन्होंने एक एग्जाम्पल सेट किया और सब कुछ ठीक करने के बाद दोबारा वापसी कर चुकी हैं। आगे भी उनका नया काम हम सबको देखने को मिले, इसी कामना के साथ मैं लूंगा इजाजत। तो दोस्तों, आपको आज का हमारा ये शो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमारे वीडियो के आज की सब्जेक्ट के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं। चलिए कुछ और नई जानकारियों और किस्से कहानियों के साथ अगले एपिसोड में आपसे होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा बहुत फिल्मी है।